आप सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हम इस बार 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो योग प्रोटोकॉल आया है उसके अकॉर्डिंग आज हम सभी मिलकर योग अभ्यास करेंगे। योग अभ्यास के इस योग प्रोटोकॉल के प्रारंभ में सबसे पहले हम प्रेयर मंत्र करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में हम सबसे पहले दोनों हाथों को इस प्रकार से हाथ रखेंगे और सबसे पहले 3 बार ओम ध्वनि का उद्गीत करेंगे। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम संगच्छत्वं संवदत्वं शम्भो मनसि जानिता देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। हे परमपिता परमात्मा, हमें हमारे जीवन में ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना जिससे कि हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए, जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र निर्माण में हम अपनी भूमिका निभा सकें। साथ में हमारा जीवन इसी प्रकार सुख में, आनंद में और स्वस्थ में रहे। हम योग करते रहें और सदा आपके चरणों में अपने आप को ध्यान लगाते रहें। हम जिस भी परमपिता परमात्मा को पूजते हैं, मानते हैं, उनके चरणों में इस प्रकार का हम प्रार्थना करते हैं। अब हम योग की इस बेला में हमारे योग प्रोटोकॉल के अनुसार योग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पैर के पश्चात हम ग्रीवा के अभ्यास करेंगे। सर्वाइकल जिनको समस्या है वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे इस प्रकार। तो सबसे पहले गर्दन के अभ्यास में हम गर्दन को सीधा रखते हैं और पीछे की ओर श्वास लेते हुए ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर लाएंगे। इस प्रकार हम 3 अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास हमारे अगर कि जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या नहीं है तो उनको ये समस्या आगे नहीं होगी। अगर की है तो गर्दन को आगे ना झुकाएं और उससे संबंधित भी लाभ देखने को मिलते हैं। अब हम यहीं गर्दन को लेफ्ट की ओर मूव करेंगे श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास लेते हुए वापस आएंगे, फिर दूसरी साइड से, राइट साइड से श्वास छोड़ते हुए, फिर लेफ्ट साइड से वापस आएंगे। इसी प्रकार से अब हम लेफ्ट साइड झुकाएंगे, फिर श्वास लेते हुए वापस आएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए राइट साइड झुकाएंगे, फिर श्वास लेते हुए वापस आएंगे। इसी प्रकार से हम ये 3 बार अभ्यास करेंगे। फिर अगला अभ्यास है हमारी गर्दन को हम लेफ्ट से राइट की ओर रोटेट करेंगे, श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे। इस प्रकार से 3 बार अभ्यास हम लेफ्ट से राइट और 3 बार हम राइट से लेफ्ट की अभ्यास कराएंगे। झटका ना दें गर्दन में, बिल्कुल स्लो ये अभ्यास करना हमें। ये हमारे गर्दन की मसल्स को रिलैक्स रखने के लिए, फ्लेक्सिबल रखने के लिए, जिससे कि हमारे गले में किसी प्रकार का कोई पट्टा ना डालना पड़े। बहुत सारे लोगों को यहाँ पट्टे लग जाते हैं, गला टाइट रहता है। यानी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी यानी मांसपेशियों को रिलैक्सेशन देने के लिए, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रखने के लिए ये अभ्यास हमारा है शीतलीकरण का अभ्यास, गर्दन का अभ्यास। इसके बाद अब हम करेंगे खड़े होकर अभ्यास, जिसमें हमारा अभ्यास है स्कंद चक्र का अभ्यास। सबसे पहले हमारा अभ्यास आएगा, इसमें दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे और धीरे से ऊपर की ओर खींचेंगे, यानी दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच कराएंगे और फिर धीरे धीरे वापस नीचे लेके आएंगे। इस प्रकार से साइड में लेंगे, फिर ऊपर की ओर ले जाएंगे, पूरा खींचेंगे, फिर वापस, फिर ऊपर, फिर वापस। इस प्रकार से ये हमारा अभ्यास यहाँ आएगा। अगला अभ्यास हम करेंगे जिसमें हमारा स्कंद चक्र होगा, जिसमें स्कंद चक्र में हम दोनों हाथों को इस प्रकार धीरे धीरे गोल गोल रोटेट कराएंगे। वापस रोटेशन धीरे धीरे। ये भी हमें 3 बार दोहराना है योग प्रोटोकॉल के अनुसार प्रॉपर, जिससे कि हमारे यहाँ की मसल्स, मांसपेशियाँ, गंदे की मांसपेशियाँ पेट में पेन आ जाता है, उससे रिलेटेड ये हमें रिलैक्सेशन देता है। अगला अभ्यास हमारा होगा जिसमें हम
अभ्यास दोहराएंगे जिसमें हमारा होगा प्रॉपर रूप से कटी शक्ति के अभ्यास, ठीक है ना। इसमें हम स्कंद चक्र के पश्चात अब हम करेंगे कटी शक्ति। दोनों हाथों को सामने रखेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे इस प्रकार से, एक हाथ पीछे की ओर यहाँ ले आएंगे आप, फिर वापस छोड़ते हुए, फिर दूसरी साइड से इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं हम। दोनों हाथ हमने यहाँ साइड में रखे, इस प्रकार से एक हाथ को पीछे, दूसरी साइड से। चलिए, कटी शक्ति संचालन तीसरी बार करने के बाद हम करेंगे घुटना संचालन। घुटने को ऐसे रखेंगे और हल्का सा मूव कराएंगे आगे। इस प्रकार हम 2 से 3 बार ये करेंगे और यहीं हम श्वास छोड़ते हुए आधा इस प्रकार से बैठेंगे। इसमें 3 बार ये अभ्यास दोहराएंगे घुटना संचालन का। फिर इसके बाद घुटना संचालन में ये आगे पीछे अप डाउन कराएंगे, फिर रोटेट कराएंगे, यानी घुटने से संबंधित जो भी समस्या है ये काफ़ी अच्छा उपयोगी अभ्यास है। फिर हम अब अभ्यास करेंगे घुटना संचालन के बाद ताड़ासन। ताड़ासन जनरली हम सब जानते, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को लॉक करेंगे, ऊपर की ओर खींच के रखेंगे। इस प्रकार से ताड़ासन का हम अभ्यास करेंगे। ताड़ासन के अभ्यास के पश्चात हम करेंगे वृक्षासन। एक पैर को ऐसे उठाएंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने की ओर रखेंगे और धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर इस प्रकार से सीधा कर देंगे। दूसरे पैर से वृक्षासन का अभ्यास करेंगे इस प्रकार से। चलिए, वृक्षासन के अभ्यास के पश्चात अब हम करने वाले हैं यहाँ पे पादहस्तासन का अभ्यास। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए प्रॉपर होल्ड करेंगे, फिर वापस श्वास लेते हुए वापस आएंगे। अब अगला अभ्यास होगा हमारा अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को ऐसे कमर पे रखेंगे, पीछे से हल्का सा मूव करेंगे श्वास लेते हुए, शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करेंगे, ज़्यादा पीछे नहीं झुकाएंगे, कमर में लग सकती है। अगला अभ्यास है हमारा त्रिकोणासन। दोनों पैरों में स्पेस देंगे, इस प्रकार से एक हाथ को यहाँ टच कराएंगे, एक हाथ सीधा रहेगा हमारा, दूसरे हाथ से इस प्रकार से हम पूरा हाथ सीधा करते हैं और दूसरी साइड से भी हम ये अभ्यास इस टाइप से भी त्रिकोणासन ये वाला पोजिशन इसमें कर सकते हैं। चलिए, अगला अभ्यास त्रिकोणासन के बाद हम कुछ बैठ के करने वाले अभ्यास हैं, जिसमें हम सबसे पहले दोनों पैरों को पास में रख के इस प्रकार से बैठ जाएंगे। दंडासन, इस प्रकार से ये दंडासन है। बैठ के करने वाले आसनों में सबसे पहला दंडासन में हम दोनों पैरों की उंगलियों को रोटेट भी कर सकते हैं और अप डाउन भी कर सकते हैं आगे पीछे। दंडासन के पश्चात अब हमारा अगला अभ्यास है जिसको हम करने वाले हैं भद्रासन। सीधा लेंगे बॉडी को, पैरों को हम मोड़ेंगे, दोनों पैरों को आगे फैलाएंगे, एक पैर को इस प्रकार से मोड़ेंगे। भद्रासन की पोस्चर में इस प्रकार से हम सीधा सामने बैठे होल्ड करेंगे, दोनों घुटनों को जमीन से टिकाने का प्रयास करेंगे, नहीं टिकते तो कोई बात नहीं। इसमें हम यही तितली आसन भी कर सकते हैं, बटरफ्लाई। भद्रासन के अभ्यास के पश्चात अब हम यहीं बैठेंगे वज्रासन, एकमात्र खाना खाने के बाद किया जाने वाला आसन। इस प्रकार सीधा बैठेंगे, श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। 5 से 10 मिनट खाना खाने के बाद हमें ये अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हमारा भोजन प्रॉपर रूप से उपयोग हो सके। भोजन से बनने वाले पोषक तत्व हमारी बॉडी में प्रॉपर रूप से बने और पूरी बॉडी में उसका प्रयोग। अगला अभ्यास हम वज्रासन के बाद अब हम करेंगे कुछ पीठ के बल लेट के करने वाले, पेट के बल लेट के करने वाले, जिसमें सबसे पहला आसन है हमारा इससे पहले हमारे कुछ थायराइड ग्लैंड से संबंधित अभ्यास है, जिसमें हम करेंगे उष्ट्रासन। ये अभी हमारा घुटने के बल खड़े होकर करने वाला आसन है। घुटने के बल हम ऐसे खड़े हो जाएंगे और इस प्रकार से हाथ रखेंगे, उष्ट्रासन। कमर को हल्का सा पीछे मुंह कराना, गर्दन पूरी रहेगी। जिनको थायराइड की समस्या है, गले से संबंधित, काफ़ी उपयोगी आसन है। इसी में हम यही करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। ये अर्ध उष्ट्रासन था, इसके बाद अब ये हम कर रहे हैं पूर्ण उष्ट्रासन। चलिए, श्वास लेते हुए छोड़ते हुए वापस आएंगे। अगला अभ्यास है हमारा उष्ट्रासन के पश्चात अब हम करेंगे शस्कासन। शस्कासन के लिए हम दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए इस
प्रकार से जमीन से टिकाएंगे, तो वापस इस प्रकार से हमें 3 से 4 बार ये अभ्यास करना है। और प्रत्येक पोस्चर में जाने के बाद जमीन पर जैसे हमारा सर टच होगा तो हमें कुछ देर उसमें होल्ड भी करना है। अगला अभ्यास है हमारा उष्टासन के शस्त्रासन के पश्चात अब हम करने वाले हैं उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए हमें सबसे पहले दोनों पैरों को वज्रासन में बैठना है। दोनों हाथों को, एक हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे हम सबसे पहले, फिर दूसरे हाथ को इस प्रकार से, और इस प्रकार से पूरे बॉडी को सीधा करके खींचना है, ऊपर की ओर देखना है। उत्तान मंडूकासन के पश्चात अब हम करने वाले हैं बैठ के कुछ करने वाले आसन हमारे चल रहे हैं, जिसमें अब हम करेंगे डायबिटीज से संबंधित अभ्यास, जिसका नाम है वक्रासन। डायबिटीज को कंट्रोल करता है। इस प्रकार से हम लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, यहाँ रखेंगे घुटने के पास में, लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे यहाँ इस टाइप से, और राइट हैंड को यहाँ अंदर से लेंगे और यहाँ इस प्रकार से पकड़ेंगे। वक्रासन डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए, कमर की चर्बी को कम करने के लिए काफ़ी उपयोगी। चलिए अगला अभ्यास है हमारा वक्रासन के पश्चात अब हम कर रहेंगे मकरासन। अब हम पेट के बल लेट के करने वाले आसन करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला है मकरासन। मकरासन में हम दोनों पैरों को पीछे और दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे और इस प्रकार से रिलैक्स छोड़ देते हैं बॉडी को, श्वास लेते हैं, डीप रिलैक्स करते हैं। मकरासन के अभ्यास के पश्चात हम करेंगे भुजंगासन। दोनों पैर पीछे फ्लैक्स रहेंगे, फ्लैट रहेंगे और होल्ड करेंगे, फिर वापस श्वास छोड़ते हुए, फिर वापस श्वास। अब हम भुजंगासन जैसे हम 3 बार अभ्यास करते हैं, उसके पश्चात अब हम करेंगे शलवासन। दोनों हाथों को यहीं किए हमारी दोनों जगहों के नीचे लेंगे। सबसे पहले एक पैर को उठाएंगे, फिर दूसरे पैर को उठाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए। इस प्रकार ये अभ्यास भी हम 3 बार दोहराएंगे। अब अगला अभ्यास है हमारा सेतु बंधासन, यानी पीठ के बल लेट के किया जाने वाला आसन। सेतु बंधासन में दोनों पैरों को हम सीधा को लेंगे सबसे पहले, फिर दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ के रखेंगे, दोनों हाथों से यहाँ टच कराएंगे और सेतु बंधासन में इस प्रकार से बॉडी को ऊपर की ओर खींच के रखेंगे और करेंगे रिलैक्स। ये अभ्यास 3 बार करना है और प्रत्येक बार 30 सेकंड और 1-1 मिनट होल्ड करके करना है। अगला अभ्यास होगा हमारा उत्तान पादासन। 30 डिग्री तक दोनों पैरों को उठा के रखेंगे पेट की चर्बी को कम करने के लिए। सबसे उत्तम आसन उत्तान पादासन। होल्ड करेंगे कुछ देर, रिलैक्स। ये भी 3 बार अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम करेंगे अगला अभ्यास है हमारा अर्धलासन। श्वास छोड़ते हुए होल्ड करेंगे 90 डिग्री के एंगल पर। मेरे को भारी धूप हो जाएगी यहाँ पे। चलिए अगला अभ्यास अब हमारा अर्धलासन के पश्चात अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में दोनों पैरों को इस प्रकार से फैलाएंगे, फिर एक पैर को ऐसे मोड़ेंगे, दोनों को मोड़ेंगे, दोनों को इस प्रकार से लॉक करेंगे और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से टच कराएंगे। 3 बार ये अभ्यास करना है। चलिए पवन मुक्तासन के पश्चात अब हम अभ्यास करेंगे शवासन। शवासन दोनों पैरों को इस प्रकार से बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे, हाथ का तेलिया आसमान की ओर और डीप इनहेल एक्सहेल करेंगे। पूरा ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर रहेगा। शवासन यानी पूर्ण रूप से रिलैक्सेशन आसन, सबकी तरह ना बॉडी हिलना डुलना, बिल्कुल एकदम स्थिर हो जाना बॉडी। चलिए अगला अभ्यास में अब हम बैठेंगे, बैठ के करने वाले कुछ प्राणायाम करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले करने वाले हैं कपालभाति। कपालभाति में करेंगे श्वास को बाहर छोड़ना, पेट अंदर जाएगा। जैसे ही पेट अंदर गया श्वास बाहर आ जाएगी। कपालभाति के पश्चात ये हमें 2 मिनट करना है कम से कम। अब हम करेंगे अभ्यास अनुलोम विलोम अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट नासिका से श्वास लेंगे,
राइट से छोड़ेंगे। पूरे मेंटली रूप से हमें फिट रखने के लिए, ब्रेन के पावर को इंक्रीज करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और अपने आप को पूर्ण रूप से शांत रखने के लिए लेफ्ट नासिका से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसके पश्चात अब हम करेंगे अगला अभ्यास है हमारा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में हम जीभ को बाहर निकालेंगे, गोल बनाएंगे और लंबी गहरी श्वास खींचेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे लेफ्ट नासिका से। चलिए, ये अभ्यास हमें 1 से 2 मिनट करना है। शीतली प्राणायाम हमारा गर्मियों में हमारे बॉडी को टेम्परेचर मैनेज करने के लिए शीतली प्राणायाम, शीतकारी और चंद्रवेदी, ये तीनों प्राणायाम गर्मी में अपने बॉडी को टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए, इससे बॉडी के टेम्परेचर को घटाया भी जा सकता है। तो ये हमें काफ़ी हद तक प्रत्येक मौसम में प्रत्येक बॉडी के टेम्परेचर को कैसे रखा जाता है, ये हमें प्राणायाम के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगला अभ्यास है हमारा भ्रामरी। हमारे पूरे मस्तिष्क को, सेल्स को एक्टिव करने के लिए, वाइब्रेट कराने के लिए और ब्रेन को रिलैक्सेशन देने के लिए, और जिनको नींद नहीं आती उनको प्रॉपर रूप से प्रॉपर नींद आती है, अच्छे से नींद आती है जिनको, तो मानसिक तनाव को दूर रखने के लिए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बचाव रखने के लिए हमारे भ्रामरी प्राणायाम बहुत उपयुक्त है। इस प्रकार से दोनों उंगलियों को यहाँ रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, अंगूठे से कान को बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम ध्वनि का गुंजन कराएंगे। अगला अभ्यास है हमारा ध्यान। ध्यान अवस्था में हम बैठेंगे, स्वयं को स्वयं की खोजने का प्रयास करेंगे, स्वयं में स्वयं को खोजने का प्रयास। दोनों आंखें बंद करेंगे, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे, डीप इनहेल एक्सहेल करेंगे, अपने आप में स्वयं में चिंतन करेंगे। इसके पश्चात दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दर्शन कराएंगे, आंखों पे लगाएंगे, आंखें खोलेंगे। यानी ये हमने एक शॉर्ट में आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल का अभ्यास बताया है, जिसमें आपको प्रत्येक अभ्यास को 3-3 बार करना है और प्रत्येक प्राणायाम को 2-2 मिनट करना है कम से कम, जिससे कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ बने। मैं योगाचार्य महेश पाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। आप अपने आप को स्वस्थ बनाएं, निरोग बनाएं और योग प्रोटोकॉल के अनुसार योग अभ्यास करें, सीखें। मेरी इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ योग करें, योग सीखें और योग से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल परम योगम को भी देख सकते हैं। वहाँ पे भी योग से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको उपलब्ध होंगी और बहुत जल्दी हम और भी योग से और विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव के लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे और आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते रहेंगे। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने आप को स्वस्थ बनाएं और राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अपने आप का योगदान दें। जीवन के उच्च मूल्यों को समझें, जीवन के उच्च मूल्यों को समझते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों, अपने जीवन के वास्तविकता को समझकर जीवन को सुगम, सुखद और स्वस्थ में बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।